हवा तंदी थी। हिमालय के बर्फी लहरों में एक अजीब सी खामोशी थी जो सिर्फ तंदी हवा के झोंकों से टूट रही थी। ये खामोशी एक तरफ से सुकून देने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ से एक अजीब सा असर भी छोड़ रही थी। सूरज की किरणें बर्फी से ढके हिमालय पर चमक रही थीं। ये चमक एक नई सुबह का पैगाम दे रही थी, लेकिन इस चमक के पीछे गहरा अंधेरा भी छुपा था। पहलगाम कश्मीर का एक गहना सुकून की तस्वीर था। ये जगह अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर थी। हर तरफ हरियाली थी और लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। सयाह खूबसूरत वादियों में घूम रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिर्फ इस जगह की खूबसूरती देखकर ही आ सकती थी। दुकानदार दिन भर की तिजारत की तैयारी कर रहे थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ था और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। ये सुकून धोखे का था। इस शांति के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो किसी भी वक्त फूट सकता था। खतरा सया में चिपका हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी जो सिर्फ कुछ लोग ही महसूस कर पा रहे थे। ये जल्दी अमन को तबाह कर देता, खून और सवाल उनके निशान छोड़ जाता। एक पल में सब कुछ बदल गया और जो शांति थी वो अब एक खौफनाक याद बन गई। पहलगाम हमले की कहानी राज और शुभ की है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं बल्कि उन जज्बातों की भी है जो इस हमले के बाद उभर कर आए। ये भारत पाकिस्तान तकरार के पेचीदा ताने बाने में बुनी एक कहानी है। दो मुल्कों के बीच की ये तकरार सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने लोगों के दिलों में भी एक गहरा असर छोड़ा। एक ऐसी कहानी जहां सच गायब है और सिर्फ अंधेर में छुपी हुई तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो सच्चे को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच्चे कब तक छुपी रहेगी? इल्जामों और इनकार के पीछे छुपा हुआ है। हर तरफ सिर्फ इल्जाम और इनकार ही सुनाई देते हैं, लेकिन सच्चे का पता लगाना मुश्किल है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं बल्कि उन जज्बातों की भी है जो इस हमले के बाद उभर कर आए। ये तारीख बचने वालों की यादों में खुदी हुई है। हर एक चेहरा, हर एक आंख एक कहानी बयान करती है। ये कहानी है उन लोगों की जो उस दिन के गम को अपने दिल में बसाए हुए हैं। एक दिन जो किसी और दिन की तरह शुरू हुआ था, वो जल्दी ही अफरा तफरी में बदल गया। सुबह का सुकून, बाजार की रोशनी, सब कुछ एक पल में बदल गया। लोग अपने काम में मसरूफ थे जब अचानक से एक ऐसी आवाज आई जो सब कुछ बदल कर रख गई। गोलियों की आवाज ने सुबह के सुकून को तोड़ दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। एक पल में सब कुछ उलट पुलट हो गया। गोलियों की बारिश ने लोगों को अपनी जान बचाने पर मजबूर कर दिया। जब सैलानी और मकामी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो चीखें हवा में गूंज रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग अपने बच्चों को संभलते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर एक चेहरा डर से भरा हुआ था। जब धूल छत गई तो मंजर दहशतनाक था। हर तरफ तबाही का मंजर था। धूल और धुआं ने आसमान को ढक लिया था। लोगों के चेहरे पर डर और गम के असर साफ नजर आ रहे थे। बेरहमी के इस अमल का शिकार बने लोग जमीन पर बिखरे पड़े थे। हर तरफ खून और आंसू थे। लोग अपने प्यारों को संभलने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर किसी भी इंसान के दिल को चीर देने वाला था। खूबसूरत पहलगाम कत्ले आम का मंजर बन गया था। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, अब एक खौफनाक याद बन गई थी। हर तरफ तबाही और बर्बादी थी। पहलगाम का हर एक कोना इस वाकया का गवाह बन गया था। जैसे हमले की खबर फैली, दुनिया दहशत से देखती रही। हर एक न्यूज चैनल पर यह खबर छगाई। लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वाकया को देखकर हैरान और परेशान थे। दुनिया भर से लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की। ये दिन, ये वाकया हमेशा के लिए यादगार बन गया। अंजाम के बाद साजिश के शोर होने लगे। मुजरिम कौन थे? उनका मकसद क्या था? हमले में एक सोची समझी योजना के सभी निशान थे, लेकिन किसके द्वारा? उंगलियां मुख्तलिफ सिमतों में उतर रही थीं। इल्जाम आगे पीछे लग रहे थे। कुछ ने एक जाने पहचाने दुश्मन का हाथ देखा जो इस क्षेत्र को अस्थिर करना चाहता था। दूसरों ने अंदरूनी तकरारों की तरफ इशारा किया जो सतह के नीचे सिमट रही थी। भारत ने जल्दी ही पाकिस्तान पर उंगली उठाई। हर बार की तरह इस बार भी भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क पर इल्जाम लगाया। ये इल्जाम सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक पुरानी कहानी का हिस्सा था जो दोनों देशों के बीच के तनाव को और गहरा कर रहा था। भारत के नेताओं ने पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाया जो इस हमले के लिए जिम्मेदार थे। ये इल्जाम न सिर्फ भारत के लोगों को एक साथ लाने का काम करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक संदेश भेजता है। उनका कहना था कि हमले में इस क्षेत्र में काम करने वाले पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी समूहों की पहचान थी। ये समूह अक्सर कश्मीर के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जहां उनका लक्ष्य हमेशा से भारत के खिलाफ हिंसा फैलाना रहा है। ये आतंकवादी समूह न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे क्षेत्र में अशांति फैलाने का काम करते हैं।
इनका मकसद सिर्फ एक देश को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को असुरक्षित बनाना है। हिंसा के इतिहास और कश्मीर पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखने वाले समूह। कश्मीर का इतिहास हमेशा से हिंसा और संघर्ष से भरा रहा है। ये क्षेत्र हमेशा से विवादों का केंद्र रहा है, जहां कई देशों ने अपने अपने दावे किए हैं। ये समूह, जो अक्सर पाकिस्तान के समर्थन से काम करते हैं, कश्मीर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं, बल्कि अपने विचारधारा को फैलाना भी है। उन्होंने कहा कि सबूत सरहद पार एक साफ रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। ये सबूत इस बात को दर्शाते हैं कि ये हमला सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी योजना का हिस्सा था। सरहद पार से आने वाले सबूत इस बात को और मजबूती से प्रमाणित करते हैं। ये सबूत न सिर्फ भारत के सुरक्षा बलों के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक चेतावनी है। ट्रेनिंग कैंप्स, माली मदद, सजिस्ती मदद, ये सबूत इस बात को दर्शाते हैं ये आतंकवादी समूह सिर्फ अपने बल पर नहीं, बल्कि बाहर से मिलने वाली मदद पर भी निर्भर है। ये ट्रेनिंग कैंप्स, जो अक्सर पाकिस्तान के क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन आतंकवादियों को तैयार करते हैं। इन्हें माली मदद भी मिलती है, जो इनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करती है। सजिस्ती मदद भी इन्हें मिलती है, जो इन्हें नए नए हथियारों और तकनीकों से लैस करते हैं। उनका कहना था कि ये भारत को हजार जख्मों से छलनी करने की लंबी मुद्दत से चली आ रही मुहिम का हिस्सा था। ये मुहिम सिर्फ आज की नहीं, बल्कि कई दशकों से चल रही है। भारत हमेशा से इन आतंकवादी हमलों का शिकार रहा है, जो इस देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये मुहिम सिर्फ एक देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि इसके लोगों के हौसले को तोड़ने की भी है। अपने इतिहास और संस्कृति के साथ इन हमलों का सामना करता आया है और आगे भी करता रहेगा। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की शामिल होने से सख्त इनकार किया। उनका कहना था कि ये इल्जाम बेबुनियाद और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। उन्होंने हमले की सख्त शब्दों में निंदा की। उन्होंने हर तरह की आतंकवाद से लड़ने के अपने इकरार पर जोर दिया। उन्होंने सभी पक्षों से उंगली उठाने और परिस्थिति को बिगड़ने से बचने का आग्रह करते हुए एक संयुक्त जांच का आह्वान किया। दुनिया ने गौर किया, संभलने और हल निकलने की अपील। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दुम रोके देखा। हमले ने पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में और अस्थिरता पैदा करने की धमकी दी। विश्व के नेताओं ने संभलने और गताने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संभलने और संवाद में शामिल होने का आग्रह किया। अमेरिका ने जांच में अपनी संवेदना और समर्थन की पेशकश की। विश्व समुदाय हमले की निंदा में एकमत था। पहलगाम हमला पेचीदा भू राजनीतिक विरोधों की पृष्ठभूमि में हुआ। कश्मीर एक विवादित क्षेत्र, जिसका दावा भारत और पाकिस्तान दोनों करते हैं, दशकों से एक आग का गोला रहा है। हमले ने क्षेत्र में नाजुक अमन को खत्म करने की धमकी दी। न्यूक्लियर हथियार से लैस दोनों देशों को जवाब देने के लिए काफी दबाव का सामना करना पड़ा। दाव और ज्यादा नहीं हो सकते थे। जांच और इल्जामों के बावजूद कई सवाल लाजवाब हैं। पहलगाम हमले के असली मुजरिम अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। साजिश की पूरी हद तक अगर कोई है, अभी भी रहस्य में छुपी हुई है। समाधान की कमी ने अंदाज और अविश्वास को हवा दी है। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया है, जिससे पहले से ही पेचीदा परिस्थिति और भी मुश्किल हो गई है। पहलगाम हमला तकरार की इंसानी कीमत की एक सख्त याद दिलाता है। यह अमन की नाजुकता और क्षेत्र में हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे को दर्शाता है। जब तक कश्मीर विवाद हल नहीं होता, ऐसी घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। अमन का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन इसका विकल्प सोचने के लिए बहुत भयानक है।